साथियों, आज हम भोरम देव मंदिर के परिसर में आपके सामने खड़े हैं और मेरे पीछे भोरम देव का भव्य मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आज हम जो यहाँ पर आए हैं एक बिंदु पर चर्चा करने, वह है भोरम देव मंदिर के निर्माता के बारे में। भोरम देव मंदिर के निर्माता के बारे में इतिहासकारों के में बहुत कई मत हैं, मत भिन्नता है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उसमें निर्माता के करीब पहुंचने की। तो यदि इस मंदिर के निर्माता निर्धारण की यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मंदिर के स्थापत्य से हमको थोड़ा सा संकेत मिलता है। एक तो मंदिर का स्थापत्य यदि आप देखें तो प्रथम दृष्टया 11वीं-12वीं शताब्दी का यह मंदिर का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम 11वीं-12वीं शताब्दी के अन्य मंदिरों से तुलना करें तो इसी प्रकार की निर्माण शैली की मंदिर छत्तीसगढ़ में या अन्य जगहों पे दिखाई पड़ती है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है और खजुराहो के मंदिर से कुछ समानता के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कह देते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि यह मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी के करीब का स्ट्रक्चर है। तो जो भी इस मंदिर का निर्माता रहा होगा वह 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ रहा होगा। एक चीज़ हमको जाननी चाहिए। अब इसके निर्माता के बारे में हमको जानकारी, यदि अभिलेखी साक्ष्यों के बारे में बात करें तो भोरम देव पे काम करने वाले या भोरम देव को व्यापक स्तर पे सामने लाने में सबसे पहले जो नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का, जो 1881-82 में भोरम देव आए थे। और उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट की वॉल्यूम 17 में उनका जो भोरम देव संबंधित मत है, जानकारियां हैं, वो है। उसमें कनिंघम ने जो अपना मत जो व्यक्त किया, उसका आधार उन्होंने भोरम देव के जो मंदिर के मंडप में जो एक राजपुरुष अथवा योगी की मूर्ति है दाढ़ी युक्त, उसमें यदि आप जाके मंडप में देखें तो उस जो चौकी में वो जो मूर्ति रखी है, उसमें उस चौकी में राणक गोपाल देव संवत 840 ये लिखा है। उसका अर्थ हुआ कि राणक गोपाल देव संवत 840 ये कलचुरी संवत है, तो इसके हिसाब से 1088-89 ईस्वी में ठहरता है। उसी चौकी में एक और अभिलेख है, उमा महेश्वर सुंदरतम धांगू पुत्र साधु पुत्र धांगू कारितम, यानी उमा महेश्वर की एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण धांगू के पुत्र साधु के द्वारा किया गया। तो ये चौकी में 2 अभिलेख है। और ऊपर जो मूर्ति हाथ जोड़े जो मूर्ति बैठा है, उसमें यदि देखें तो उसमें भी राजा लक्ष्मण देव, राम राय और लक्ष्मण देव की रानी अथवा पुत्रियों सुधा देवी, पद्मा देवी, शीला देवी, सिंधा देवी, ऐसे देखेंगे तो उसमें बहुत सारी स्त्रियों के नाम हैं। और साथ ही साथ जोगी कान्हो सकल कला प्रमीणु करके भी है कि योगी का भी उल्लेख आता है। तो उसके कारण उस मूर्ति को कनिंघम ने योगी की मूर्ति कहा। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो उसके जंघों में स्त्रियां बैठी हैं और उसके अलंकरण से वह राजपुरुष जान पड़ता है हमको। तो उसमें जो लक्ष्मण देव है का नाम अंकित है, उसी के आधार पर कनिंघम ने कहा कि यह मंदिर लक्ष्मण देव द्वारा निर्मित हो सकता है। यदि हम मड़वा महल अभिलेख में देखें तो राजा लक्ष्मण देव का नाम आता है। वो 23वें नंबर के साथ साथ राय बहादुर हीरालाल की सूची के अनुसार जो रामचंद्र के पिता थे। तो भोरम देव के मड़वा महल अभिलेख में भी लक्ष्मण देव का नाम आता है। तो इससे कनिंघम ने अनुमान लगाया कि लक्ष्मण देव वो निर्माता हो सकते हैं। वी मिरासी ने जब उसी अभिलेख का पाठ किया तो उन्होंने भी उसी संभावना पे काम किया और माना कि लक्ष्मण देव थे वो गोपाल देव के पेटी चीफ और अधीनस्थ सामंत हो सकते हैं, ऐसा माना उन्होंने।
चूँकि स्वयं फड़ी नागवंशी गोपाल देव कलचुरी के सामंत थे, अधीनस्थ, जो राणक शब्द के प्रयोग से हमको पता चलता है। राणक अधीनस्थ सामंत लोग उस दौर में प्रयोग करते थे। तो ये कनिंघम का मत था, जिसको वीवी मीरासी ने भी मान्यता दी। लेकिन यदि देखा जाए तो मड़वा महल अभिलेख जो संवत 1406 यानी 1349 ईस्वी का है, उसमें लक्ष्मण देव रामचंद्र के पिता अथवा ससुर थे, क्योंकि रामचंद्र को लक्ष्मण का जमाता कहा गया है उसमें। तो उससे पहले थे 1349 में यदि लक्ष्मण देव रामचंद्र थे, तो लक्ष्मण देव को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1300 के आसपास का मान सकते हैं। उस हिसाब से मंदिर देखें तो उतनी 14वीं शताब्दी में का नहीं है स्ट्रक्चर, ये उतना दूर हम उसको नहीं खींच सकते 11वीं 12वीं से ज़्यादा से अधिक। इसलिए लक्ष्मण देव पे लोगों ने, बाद के अध्येताओं ने कम ध्यान दिया, स्वीकृति उतनी कम दी। अब उसी में जैसे गोपाल देव है चौकी में, चौकी जिसमें वो लक्ष्मण देव की मूर्ति रखी है, राणक गोपाल देव संवत 840। तो ये देखें, यदि संवत 840 चूँकि कलचुरी संवत है, उस हिसाब से वह 1088-89 हो जाता है, यानी 11वीं शताब्दी। तो मंदिर का स्ट्रक्चर भी 11वीं शताब्दी और गोपाल देव भी 11वीं शताब्दी। उस हिसाब से तो गोपाल देव को मंदिर का निर्माता होना चाहिए, प्रथम दृष्टया हमको जान पड़ता है, और इसको लोग अधिक मानते भी रहे। लेकिन इसमें एक समस्या यह भी है कि गोपाल देव ने यदि मंदिर बनवाया होता, जब लक्ष्मण देव ने ही मंदिर बनवाया होता, तो मड़वा महल अभिलेख में उनका जिक्र मंदिर निर्माता के रूप में होना चाहिए। वो नहीं हो सका है, एक बात। और यदि लक्ष्मण देव का तो बात हो गया, रामचंद्र मड़वा महल अपने एक शिव मंदिर बनवाया, रामेश्वर शिव मंदिर, क्योंकि लक्ष्मण रामचंद्र का अभिलेख वहीं मड़वा महल से ही मिला है। तो तब स्वाभाविक है रामचंद्र ने मड़वा महल शिव मंदिर को बनाया, वो अभिलेख से सिद्ध भी हो जाता है। तो अब देखिए, गोपाल देव और लक्ष्मण देव की बात होती थी, तो इन दोनों बातों को जो चर्चाएं होती थी, वो चर्चाएं, एक तो वंशावली जो है मड़वा फड़ी नागवंशियों के वंशावली राय बहादुर हीरा लाल ने 1916 के अपने इंस्क्रिप्शन का जो अभिलेख मध्य प्रांत का जो और बरार का जो पुस्तक प्रकाशित किया, उसमें था। और उसी सूची के हिसाब से बाद के सभी अध्येताओं ने काम किए। वो सूची सही है, राय बहादुर ने, हीरा लाल जी ने अभिलेख को पढ़ा था मड़वा महल, लेकिन उन्हें उसका पूरा डिटेल नहीं दिया, सारांश बस दिया। तो बाद के अध्येताओं ने जो कनिंघम और राय बहादुर हीरा लाल के काम के आधार पर ही मंदिर निर्माता की चर्चा करते गए। उन लोगों, चाहे सीताराम शर्मा जी हो, चाहे गजेंद्र कुमार चंद्रौल जी हो, या अन्य जो भी हो, उन्होंने मड़वा महल अभिलेख का पाठ में क्या है उसको डिटेल पढ़ के उसमें विवेचन करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इस बीच में एक मोड़ था इसमें, जिसके बारे में लोगों को 80-90 के दशक तक उतनी जानकारी नहीं हो पाई थी। श्री संतलाल कटारे ने 1960 में इस मंदिर के जो दक्षिणी दीवार में एक अभिलेख है, संवत 1608 1551 ईस्वी का, उसका पाठ करके प्रकाशित किया था। उसमें उसका हमने अलग से वीडियो बनाए हैं। उसमें भुवनपाल देव के शिवालय को मांडोपति और दादू राय ने तो आक्रमण तोड़ के कलश को मंदिर का ले गया था, उसका डिटेल है जो हमने अलग से बनाया है। तो उस अभिलेख का पूरा पाठ किया संतलाल कटारे ने, और 1962 में IHQ इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली के एक अंक में इसको प्रकाशित किया था 1960 में। उसी समय 1962 में श्री संतलाल कटारे तो 60 के था, श्री बालचंद्र जैन जो रायपुर महंत घासीदास संग्रहालय के अधीक्षक थे, उन्होंने कोटेरा ताम्रपत्र, दुर्ग के पास कोटेरा नामक ग्राम से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, जो फड़ी नागवंशी परिवर्ती राजा भोजदेव और मलगुदेव का। उस ताम्रपत्र का उन्होंने पाठ प्रकाशित किया था, और उसके आधार पर उन्होंने भी इसके इतिहास का विश्लेषण किया था। इन दोनों ने
चाहे संतलाल कटारे जी ने भी मड़वा महल अभिलेख को पढ़ा था और अपने आलेख में उन्होंने 4-5 श्लोकों का उद्धरण भी दिया है। और संत चूँकि भालचंद्र जैन जी ने भी उस आलेख का, संतलाल कटारे का आलेख का विश्लेषण करते हुए इस बात को रेखांकित किया था कि मड़वा महल अभिलेख में ऐसा उल्लेख आता है कि महाराजा भुवनैकमल ने चतुरापुरी के उत्तर में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया था और विशाल तालाब खुदवाया था। तो यदि चतुरापुरी यदि कोदाई धना तालाब के एरिया को कहें तो इसके उत्तर में यही शिव मंदिर आता है, यही तालाब आता है। तो इसके हिसाब से इस निर्माता पे चर्चा होनी थी, लेकिन उस समय वो चर्चा नहीं हुई। सीताराम शर्मा जी या गजेंद्र कुमार चंद्रौल जी ने काम किया। तो चूँकि भालचंद्र जैन जी ने कोटेरा ताम्रपत्र का अध्ययन और विश्लेषण किया था, उन्होंने 1963 में मड़वा महल का जो प्रस्तर अभिलेख है, तो मड़वा महल प्रांगण में था एक पेड़ के नीचे, उसको 1963 में वो भालचंद्र जैन जी उसको महंत घासीदास संग्रहालय ले गए और वहाँ उन्होंने इंक इम्प्रेशन वगैरह तैयार करके उसका पाठ तैयार किया, व्यापक पाठ, श्लोकवार पाठ तैयार करके अध्ययन किया और मड़वा महल अभिलेख का पाठ तैयार किया पूरा। और उस पाठ के आधार पर एक आलेख भी लिखा, मड़वा महल इंस्क्रिप्शन ऑफ रामचंद्र संवत 1406 करके। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने यह पाठ, मड़वा महल अभिलेख का पाठ और उस आलेख को कहीं प्रकाशित नहीं करवाया, इसलिए वो जानकारी उन्हीं तक सीमित रह गई। बाद में जैसा कि राहुल कुमार सिंह बताते हैं कि यह वे दोनों आलेख, अभिलेख का पाठ और वो मड़वा महल संबंधित आलेख को 86-87 में श्री भालचंद्र जैन जी ने उन्हें दिया था, उनको अभी 2023-24 में राहुल कुमार सिंह जी ने अपने ब्लॉग में प्रकाशित किया, तो वो लोगों के लिए सुलभ हो गया। उस पाठ को यदि देखा जाए तो हमको भोरमदेव के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। तो उससे हमको एक निर्माता की समस्या के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उसमें आता है कि भाई महाराजा भुवनैकमल ने चतुरापुरी के उत्तर में शिव मंदिर बनवाया, तालाब खुदवाया था। तो ये एक संभावना हो गई कि भाई इसमें तो स्पष्ट उल्लेख है कि भुवनैकमल ने शिव मंदिर। एक बात और, यदि अन्य किसी राजा ने, चाहे भुवनपाल देव हो, चाहे गोपाल देव हो, चाहे लक्ष्मण देव ने यदि इस मंदिर को निर्माण करवाया होता तो हमें ऐसा लगता है कि मड़वा महल अभिलेख में उसका जिक्र हुआ रहता है। जैसे भुवनैकमल ने कराया है तो उसका हुआ है। अब एक और बात आती है कि दक्षिणी द्वीप प्रवेश द्वार है इस मंदिर का, उसमें जो अभिलेख है जिसका संतलाल कटारे जी ने पाठ और अनुवाद किया है, उसमें आता है महाराजा भुवनपाल देव तस्य शिवालय, यानी महाराजा भुवनपाल का शिवालय कहा है इस मंदिर को। तो अब भुवनपाल का शिवालय है तो भुवनपाल यदि निर्माता होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि भुवनपाल के निर्माता के रूप में मड़वा महल अभिलेख में जिक्र नहीं है। तो संतलाल कटारे जी ने ऐसा मानते हैं कि जो मड़वा महल अभिलेख का भुवनैकमल है उसी को इस द्वार में अंकित करने वाले ने त्रुटिवश संभवतः भुवनैकमल को भुवनपाल अंकित कर दिया होगा। तो इसका एक प्रमाण और भी मिलता है कि बाद में यदि हम पांडुलिपि देखें भोरमदेव संबंधी, जैसे 1898 की पांडुलिपि है और मैंने 2 पांडुलिपि देखा है, दोनों पांडुलिपि में यह त्रुटि की गई है कि भुवनैकमल को भुवनपाल पढ़ा है और निर्माता जरूर कहा है भुवनपाल, यानी इससे तो वो लोग भी जानते थे कि भुवनैकपाल ने शिव मंदिर का निर्माण किया है। तो ये देखिए, भुवनैकमल एक राजा के रूप में तो उभरे, निर्माता के रूप में तो कई नाम आए, गोपाल देव, लक्ष्मण देव राय, भुवनपाल और भुवनैकमल। तो भुवनैकमल को ज़्यादा मान्यता मिलनी चाहिए हमारी दृष्टि से, जैसे कि भालचंद्र जैन और संतलाल कटारे भी मानते। और एक है जो जनश्रुति में कि आई राजा भोरमदेव नामक कोई राजा हुए रहे होंगे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था। तो यदि हमारा मान्यता है कि यदि ये जनश्रुति सत्य होती तो
एक तो भोरमदेव नामक यदि राजा हुए होते तो मड़वा महल अभिलेख में जो फणिनाग वंशियों के पूरी 23-24 राजाओं की वंशावली है उसमें भोरमदेव नामक शासक का उल्लेख अवश्य होता है, जो कि वहाँ नहीं है, या किसी भी अन्य अभिलेखों में भोरमदेव नामक राजा का जिक्र नहीं है। तो इसलिए ऐसा मानते हैं कि भोरमदेव बाद में एक परिवर्तित नाम है कि भुवनेकमल भुवनपाल हो गया, भुवनपाल भोरमदेव हो गया, या बौडमदेव से भोरमदेव हो गया, या बोड़मदेव से। इसका हमने अलग से वीडियो बनाए। तो इस प्रकार से ये मंदिर निर्माता भुवनेकमल के बारे में हमने बताया। अब इसमें एक समस्या जरूर ये आती है कि क्योंकि भुवनेकमल थोड़े बाद के होते हैं, अब मंदिर निर्माण को 11वीं शताब्दी मानते हैं, तो भुवनेकमल थोड़े बाद के हैं क्योंकि राम। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मंदिर को 11वीं शताब्दी कहते हैं तो ये 12वीं शताब्दी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई सीमा रेखा होती है मंदिर निर्माण शैली की। 100-150 साल 200 साल तक वो शैलियाँ अब प्रचलित रहती, थोड़े बहुत बदलाव के साथ। तो भुवनेकमल गोपाल देव तो बहुत अच्छे 11वीं शताब्दी में आते हैं, लेकिन यदि भुवनेकमल को देखा जाए तो अब इसको मैं बताना चाहूँगा कि संतलाल कटारे इसको कब मानते हैं, और श्री संतलाल कटारे इसको 1280 के लगभग मानते हैं मंदिर निर्माण। लेकिन 1280 यानी 13वीं शताब्दी तक इस मंदिर को खींच पाना कठिन है निर्माण शैली को, जैसा कि बालचंद्र जैन भी मानते हैं। तो संतलाल कटारे जी हैं जो भुवनेकमल को 1280 तक ले जाते हैं, वो थोड़ा कठिन जान पड़ता है। अब स्वयं संतलाल कटारे तो 1280 में ले गए, लेकिन बालचंद्र जैन जी इसको 1140 तक लाते हैं भुवनेकमल के कार्यकाल को। तो 1140 थोड़ा विश्वसनीय हो सकता है 12वीं शताब्दी। अब होता ये है कि हम भुवनेकमल के कार्य को या आगे पीछे कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एकदम प्रमाणिक भुवनेकमल के कार्यकाल को नहीं मिलता। हमको देखिए जो अभिलेख मिलते हैं, एक तो रामचंद्र 1349 में थे। अब भुवनेकमल के ऊपर हैं भोज और कुटेरा ताम्रपत्र में हम जानते हैं कि भोज 1204 में थे। तो भोज के पिता थे भीम के पिता थे अर्जुन, और अर्जुन के पिता थे भुवनेकमल, यानी भोज के परदादा थे भुवनेकमल। भोज के देखिए रामचंद्र के, यानी भोज के बाद रामचंद्र बने, पिता नहीं कहना चाहिए। यानी रामचंद्र के ऊपर हैं भोज के पहले के साथ पिता हैं भीम के पिता अर्जुन के पिता भुवनेकमल। यानी भोज कुटेरा ताम्रपत्र से 1204 में थे, ये हम जानते हैं। तो भोज के दादा अर्जुन, उसके पिता थे भुवनेकमल, यानी भोज के परदादा थे भुवनेकमल। तो यदि भोज 1204 में थे तो बालचंद्र जैन जी भुवनेकमल को 1140 यानी 60 साल, तो लगभग इस 3 पीढ़ी को 20 साल का अंतराल देके 1140 के आसपास ठहराते हैं। तो ये थोड़ा सा विश्वसनीय प्रतीत होता है। और जो हैं संतलाल कटारे जी जो हैं, वो रामचंद्र को 1349 से लेकर भुवनेकमल तक 1, 2, 3, 4, 5 पीढ़ी मान के वो उसको बहुत पीछे ना ले जाकर 1349 से लेकर 1280 70 साल के है, तो 4-5 पीढ़ी को 70 साल ऐसे एक अनुमान देते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग मत रहा है। भुवनेकमल को निर्माता दोनों मानते हैं, लेकिन समय को लेकर थोड़ी सी ये मतभेद है। तो हमको बालचंद्र जैन जी का 1140 वाला हमको ज़्यादा सही जान पड़ता है। एक्चुअली इसकी एक दिक्कत ये है निर्धारण में कि जो मड़वा महल अभिलेख है उसमें जो नाम है 23-24 राजाओं की, उनको में निर्धारण ऐसा प्रतीत होता है, जैसे विद्वान भी मानते हैं कि कुछ कल्पित नाम हो सकते हैं, या कुछ कल्पित राजाओं के नाम हो सकते हैं, या कुछ पीढ़ियों में, कई पीढ़ियां तो एकदम ऐसा नहीं है, कई बार बदला भी है। जैसे यशोराज के बेटा
कन्हड़ देव और खड़ग देव हुए। चंदन ही था जो कन्हड़ देव के नाम से शासक बना, उसके बाद खड़ग देव लक्ष्मण वर्मा के नाम से शासन पड़ा। तो हमको देखिए यशोराज जो है सहस्पुर अभिलेख से यशोराज 1182 में थे और जो बोरिया अभिलेख के अनुसार यशोराज 1158 में थे। तो 1158 और 1182 सही हो सकता है, लेकिन इस यशोराज को यदि मड़वा महल अभिलेख के यशोराज से फिट करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। 3 यशोराज में 2 मिल जाते हैं। वैसे मड़वा महल अभिलेख में जो यशोराज का पुत्र चंदन और खड़ग देव है, लेकिन सहस्पुर अभिलेख में यशोराज का पुत्र राजदेव और भोजदेव है। तो क्या दोनों यशोराज अलग थे? इस प्रकार से यशोराज का अभिलेख 3 जगह मिलता है, लेकिन तीनों में एक रूपता लाने में दिक्कत होती है। 2 मिल जाता है, 1 नहीं मिलता। ऐसी भोजदेव में इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं निर्धारण करने। एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि भोरम देव में यानी मड़वा महल अभिलेख में राजाओं के समानांतर चचेरे भाइयों की तरफ से युवराज का भी पद दिया जाता है। कभी कभार वहाँ से वो शासक बन के आ जाते थे। जैसे चंदन देव और खड़ग देव यशोराज के 2 पुत्र, चंदन देव कन्हड़ देव के नाम से राजा बने और एक पुत्र बाद में उसके बाद खड़ग देव लक्ष्मण वर्मा के नाम से शासक बने। अब ये खड़ग देव के बाद फिर चंदन का बेटा भुवनैकमल हुआ। चंदन या खड़ग कन्हड़ देव का बेटा भुवनैकमल हुआ। उस समय जब भुवनैकमल शासक बना तो विज्जन था वो युवराज का पद धारण किया। हो सकता है वो उसका भाई रहा हो। अब भुवनैकमल के बाद जब अर्जुन शासक बना तो विज्जन का बेटा विज्जन युवराज बना। अर्जुन के बाद जब भीम शासक बना तो वो मलगुदेव जो संभवतः विज्जन का बेटा था वो युवराज बना। मलगुदेव का भी कार्यकाल हमको कुटेरा से मिले ताम्रपत्र में मिलता है, वो 1184-85 में थे। अब भीम का बेटा जब भोज बना शासक, उस समय संभवतः मलगुदेव का बेटा लक्ष्मण देव वो युवराज बना। अब चूँकि भोज निसंतान हो गए, यानी इनका जो संतान था उनका निधन हो गया। भोज जो 1204 में थे, उस समय भोज के निशान होने पर लक्ष्मण का जो दामाद था रामचंद्र देव, उसको शासक बनाया गया। तो इस प्रकार जो मैं बहुत सारी चर्चाएं किया भोरम देव मंदिर के निर्माता निर्धारण की समस्या पे, तो 4 नाम ही मुख्यतः चर्चा में रहे हैं। लक्ष्मण देव, गोपाल देव, भुवनपाल देव और भुवनैकमल। तो गोपाल देव और लक्ष्मण देव की चर्चा तो कनिंघम के समय से होती रही है बाद, लेकिन भुवनैकमल की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास मड़वा महल अभिलेख का पाठ उपस्थित नहीं था। अब चूँकि बालचंद्र जैन द्वारा मड़वा महल का पाठ उपलब्ध कराया गया है, तो उसके हिसाब से विचार करते हुए भोरम देव के इतिहास पे फिर पुनः विचार करते हुए काम करना चाहिए, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो आज हमने ये निर्माता पर चर्चा किया भोरम देव मंदिर के। मेरे साथ श्री महेश आमदे सर थे, इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, और ये हमने जस्ट मंदिर के सामने खड़ा होकर ही रिकॉर्डिंग किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।